एक बार फिर से आप लोग को डीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार स्वागत करते हैं दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग पेन कलम पकड़ के बैठ जाइए। आज जो कि आज बताने वाले हैं दोस्तों, वहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन हो जाइए और अब स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। इंट्रोडक्शन से लेकर 8.1 हम लोग को जो कि कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज, और हम लोग को एक्सरसाइज जो कि 8.2 भी जो कि हम लोग को कंप्लीट हो गया था दोस्तों। आज हम लोग जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये सब हम लोग को कंप्लीट हो गया था। जो कि इसमें क्या है कि हम लोग जो एंगल चार्ट है दोस्तों, ये चीज़ भी जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किए हैं, जो कि आप लोग पिछले जो कि वीडियो को आप लोग जाके आप लोग देखिएगा। इसमें जो कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा दोस्तों, और इसमें जो कि जो याद करने का जो टेक्निक है वो भी चीज़ हम आप लोग को बताए हैं, जो कि आप इजी वे में इसको याद रख सकते हैं। रटने का भी आप लोग को ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जो कि हम लोग 8.2 के जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आज जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से क्या है कि आज हम बताने वाले हैं कि इसके आगे, तो यहाँ पे क्या है कि एक पहले हम यहाँ पे न्यू पेज आज हम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे न्यू पेज ले लिए। उसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो कि आज हम इम्पोर्टेंट आज फॉर्मूला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा आज काम देने वाला है, और आज हम डीपली बताएंगे, और उसमें कैसे याद करना है वो भी चीज़ आप लोग को बताएंगे, और कैसे कैसे इसको आप माइंड में अटैच कर सकते हैं वो भी चीज़ आप लोग को हम पूरा डिटेल हम इसमें जानकारी देंगे दोस्तों। तो पहले अभी जो कि हम लोग फॉर्मूला जहाँ तक पढ़ चुके थे वो चीज़ अब यूज ही होगा, और उसके आगे जो कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से जो कि है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दोस्तों। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो कि आपका मेन फॉर्मूला है, जो कि फर्स्ट नंबर का है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से जो है कि आप लोग को यहाँ से जो कि 4 फॉर्मूला यहाँ से और बन के निकलेगा दोस्तों। जी यहाँ पे क्या है कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का यदि हमको नीड है, तो यहाँ से यदि हम कॉस को RHS साइड में भेज देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि यदि हमको सिर्फ नीड है कि साइन थीटा का नीड है, तो हम ओनली फॉर यहाँ पे कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है कि यदि हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का यदि हमको नीड है, तो इसको साइन को उधर भेज देंगे दोस्तों, तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि हमको नीड है कि सिर्फ ओनली फॉर कॉस थीटा का नीड है, तो हम उधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो रूट में चला जाएगा दोस्तों। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बन के निकलेगा। ये जो कि आपका मेन फॉर्मूला यहाँ का जो है कि मेन फॉर्मूला है। तो आप लोग फटाफट याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है कि ये यदि फॉर्मूला याद हो गया है, तो आप लोग को जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें आप लोग को ट्रिक का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। तो उसमें क्या है कि आप लोग को ट्रिक मिलेगा, बाकी बात जो कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला भी हम चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे है दोस्तों कि इसको कैसे याद रखे। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे जो कि आएगा दोस्तों, कि जो थर्ड नंबर में है, वो थर्ड नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे टेन और कॉट में यहाँ पे ज़्यादातर के स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। यहाँ पे भी क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट होगा या टेन होगा, ये चीज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है। तो चलो आते हैं, इसको प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, तो इसमें भी क्या आ रहा है कि
से, और इसमें क्या रहा है टे, मतलब इसमें भी एक चुंदी और इसमें भी क्या रहा है एक चुंदी। यदि हिंदी में इसको हम लोग लिखेंगे तो सेक सेक, और इसको लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 10। तो देखिए तो यहाँ पे भी एक चुंदी आया और यहाँ पे भी एक चुंदी आया, तो जहाँ पे एक चुंदी आएगा तो वो एक साथ रहेगा। तो मतलब कि से मतलब कि यहाँ पे से और टे मतलब एक चुंदी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में क्या है कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि को और यहाँ पे भी को, और को क्या आएगा एक साथ आएगा और बीच में क्या आएगा माइनस आएगा दोस्तों। तो पहले सेक और पहले कॉस, उसके बाद में टेन और कॉट आएगा दोस्तों, और बीच में माइनस आएगा। यहाँ पे शुरू वाला में केस में क्या था, कुछ वैसा कंडीशन नहीं था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग इसको इजिली वे में अब याद रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक सिंगल चुंदी मतलब से टे मतलब सिंगल चुंदी एक साथ में आएगा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कहने मतलब कि यहाँ पे को आप पार्ट आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से इजिली वे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी फॉर्मूला जो कि 6 फॉर्मूला निकल के आएगा दोस्तों। तो वो कौन कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यदि सिर्फ हमको नीड है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यदि हमको इधर क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ हमको नीड है कि सेक थीटा का भी नीड है, तो यहाँ से स्क्वायर चल जाएगा उधर तो रूट में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट में है दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ यदि हम ओनली फॉर हमको 10 स्क्वायर का दी नीड है, तो 1 इधर ले आएंगे और इसको 10 को उधर भेज देंगे दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे माइनस में आ गया, और ये था मेरा क्या प्लस माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, तो सिर्फ हम रीअरेंज करके लिख दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको 10 सिर्फ यदि हमको नीड है कि 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों। अब इसका भी क्या होगा कि 6 फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा, तो 6 फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से आएगा आप लोग का कि इसका जो कि अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे अभी जो कि फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ से यदि हमको नीड है सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा का दी नीड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ कॉसेक थीटा का दी हमको नीड है, तो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट जो कि मेरा फॉर्मूला है कि यदि यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि सिर्फ यदि हमको ओनली फॉर यदि हमको कॉट थीटा का चाहिए, तो यहाँ से आएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो कि आप लोग का फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को इससे से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब जो यहाँ तक का जो एक और यहाँ पे जो है कि फॉर्मूला जो है कि जो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है इस चैप्टर में, वो ज़्यादातर यूज होने वाला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और दूसरा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दोस्तों, वो यूज होने वाला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो कि ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होने वाला है। तो इसको भी ट्रिक बताए थे दोस्तों कि यदि टेन और कॉट का फॉर्मूला यदि हमको नीड है साइन और कॉस के रूप में नीड है, तो उसके लिए हम लोग एक ही हम लोग तरीका से याद रख सकते हैं, मतलब कि कॉट मतलब कि को ऊपर आना चाहिए, मतलब कि को कॉट मतलब को इसमें आ रहा है
और कॉस में भी को आ रहा है, मतलब कि को जो पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए। तो कॉस बाई साइन मतलब यदि एक आध हो गया हमको, कॉट का आध हो गया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ऑटोमेटिक हमको आध हो जाना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट जो कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अब क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ तक जितना भी फॉर्मूला था आप लोग को कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो कि आप लोग को फॉर्मूला जो कि इसमें इस चैप्टर में आप लोग को अब ना के बराबर मिलेगा, सिर्फ एक और फॉर्मूला मिलेगा, उसके बाद आप लोग को फॉर्मूला अब इसमें द एंड हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अब जहाँ तक हम लोग को हो गया है, एक फॉर्मूला और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह बोलता है कि एग्जाम्पल 9 में बोलता है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ये टेन ये एंड सेक ये इन टर्म ऑफ साइन ये, मतलब इस प्रकार से हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम ना बना के हम सीधा सीधी आ जाते हैं दोस्तों एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है दोस्तों कि एक्सरसाइज 8.3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ये सेक ये एंड टेन ये इन टर्म ऑफ कॉट ये, मतलब हमको इस रूप में हमको बोल रहा है। मतलब कि जो एग्जाम्पल 9 था और एग्जाम्पल मतलब कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है कि उसका क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज है और इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, लेकिन जो हमको बोल रहा है वही सेम निकालने बोल रहा है। तो हम चलिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिक बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ये सेक ये एंड टेन ये इन टर्म ऑफ कॉट ये, मतलब कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि एक दिया हुआ है साइन सेक ये और टेन ये, मतलब 3 यहाँ पे दिया है, उसको हमको कन्वर्ट करना है कॉट ये के रूप में। तो पहले हम एक एक करके हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ये, अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए दोस्तों कि इसको कॉट ये के रूप में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे पता हो गया है, तो यहाँ पे जो यूज करना है वो ज़्यादातर यहाँ पे यूज करना है अभी जो फॉर्मूला बताएं, और यहाँ पे क्या है कि जो रिवर्स जो कि आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, ठीक, वो फॉर्मूला ज़्यादातर यहाँ पे यूज होने वाला है। और जो अभी टेन और कॉट का जो कि साइन और कॉस के रूप में फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला आप लोग को ज़्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ से जो है कि आप लोग कर सकते हैं कि साइन ये को इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को बना के बता देते हैं, साइन ये को रूट अंडर साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और रूट कैंसल आउट, तो साइन यही बचेगा, मतलब कि अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आप देखिए तो दोस्तों इसको क्या इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखिए तो अभी जो कि आप लोग को हम फॉर्मूला बताएं कि इसमें आ जाइए, कहाँ पे अभी बताए थे, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अभी जो कि अभी आप लोग को बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लोग को नीड है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे जो कि यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि आप लोग यहाँ से रिवर्स फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है, तो कॉस का रिवर्स क्या होता है 1 बाई सेक ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यदि हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा कि बाई में 1 छिपा हुआ है, मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर ये, और यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर ये -1 आएगा। तो यहाँ से देखिए तो ऊपर का रूट अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1 बाई यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ये, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ये, दैट मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे सेक ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा था दोस्तों सेक स्क्वायर ये आ रहा था सिंगल, तो यहाँ से रूट और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सेक ये बचेगा सिर्फ। तो ये आपका जो है कि देखिए
सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा था, कॉट के रूप में निकालने बोल रहा था, माई मिस्टेक। यहाँ पे कॉट के रूप में बोल रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे कोट का रूप में हमको निकालना था, और यहाँ पे हम निकाल दिए क्या, कि हम निकाल दिए सेक के रूप में निकाल दिए। चलिए अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉट के रूप में। तो कॉट के रूप में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इस चीज़ को आप लोग डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हमको बोल रहा था क्या, कॉट के रूप में बोल रहा था, और हम सेक के रूप में यहाँ पे आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो कॉट के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर ये। अब यहाँ से देखिए तो दोस्तों इस प्रकार से यदि है तो इसको हम रूट अंडर में ही रहने देते, तो 1 बाई यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ये कर सकते हैं, क्योंकि हमको कॉट का हमको चाहिए। तो कॉट में क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको कॉसेक है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ये इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। तो यहाँ से मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ हमको करना था, तो उसमें हम मिस्टेक से वहाँ पे दूसरा चीज़ हो गया। चलिए यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो 1 बाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि हम इस प्रकार से, तो कॉसेक स्क्वायर ये का क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, कन्वर्ट हो गया कॉट के रूप में। तो ये आंसर होगा। यहाँ पे जो कि 2 लाइन का था और उसमें हम लंबा करने गए थे दोस्तों, तो वो चीज़ जो कि थोड़ा सा गलत बन गया था, यहाँ पे हम मेरा ध्यान रह गया, इसमें रह गया कि इस प्रकार से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे सेक ये को हमको कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेक ये को कन्वर्ट कीजिए कॉट के रूप में, तो हमको कॉट में जाना है। तो कॉट में जाना है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट में जाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि 1 को हम सीधा सीधी यदि स्क्वायर में यदि हम लोग चेंज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हम लोग 10 में चले जाएंगे, और 10 में जाने के बाद हम लोग वहाँ से हम लोग कॉट में हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि यदि इस प्रकार से यदि हम लोग करते हैं, सेक स्क्वायर ये करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या कि 10 ए का जो रिवर्स होता है 1 बाई कॉट ये होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 1 बाई कॉट स्क्वायर ये, और यहाँ से यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 बाई यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ये। और यहाँ से देखिए अलग अलग रूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ऊपर में रह जाएगा रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 बाई यहाँ पे आ जाएगा, और इसका रूट आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि रूट आएगा कॉट स्क्वायर ये का, तो इसका इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट और स्क्वायर के बीच कौन सा मनी, दुश्मनी ना, हम रहेंगे ना तुमको रहने देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से ये बचेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट ये बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इसमें क्या है कि नेक्स्ट में हम लोग को बोल रहा था क्या कि 10 ये को कन्वर्ट करना है कॉट ये के रूप में। तो 10 ये को हमको कन्वर्ट करना है कॉट ये के रूप में, तो ईजिली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 ये इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा था, ट्रोमेटिक रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट ये। तो ये सिंपली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं था, तो यहाँ पे इजिली वे में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इसके बाद जो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रोमेटिक रेशियो ऑफ एंगल ये इन टर्म ऑफ सेक ये। मतलब हमको इसमें जो है कि दोस्तों कि यहाँ पे हम जो कि बना रहे थे, जो पहला जो अभी शुरू टाइम में बना रहे थे साइन ये का,
वो हम बना दिए किसमें दोस्तों, इसका बना दिए थे, क्योंकि यहाँ पे हम ये चीज़ देख लिए थे जिसके वजह से मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। तो उस चीज़ को आप लोग रिकॉर्ड है तो वहाँ पे आप लोग जाके उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन एक बार हम फिर से बना दे रहे हैं उसको इरेज करके। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे इसको कैसे बनाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे कितना बनाना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए राइट ऑल द अदर ट्रोमेटिक रेशियो ऑफ एंगल ये इन टर्म ऑफ सेक ये। तो यहाँ पे ऑल ट्रोमेटिक रेशियो, तो सेक ए को छोड़ के तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 ट्रोमेटिक फंक्शन बचेगा। तो 5 को कन्वर्ट करना है सेक ए के रूप में। तो देखिए हम साइन ए को कन्वर्ट करने जा रहे हैं सेक ए के रूप में। तो यहाँ पे अभी जो कि बनाए थे, है ना, वो इसी चीज़ को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, तो साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर वही बचेगा। मतलब मेरा भी अभी तक बात मेरा बिगड़ा नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ से ये फॉर्मूला से हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर ये था तो उधर भेज देंगे इसको, तो हमको ये फॉर्मूला निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। तो ये मेरा जो कि यहाँ से ये फॉर्मूला हम पुट कर दिए दोस्तों। तो यहाँ से जो कि हम अप्लाई कर दिए ये चीज़, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या रूट अंडर में ये कॉस स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ से अब हम यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाई कॉस को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर ये में। तो यहाँ से ये मेरा हो गया। तो यहाँ से अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1 बाई सेक ये हो जाएगा, और ऊपर का रूट अलग हो जाएगा और नीचे का रूट अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1 बाई यहाँ पे रूट आदि यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ये। तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर के बीच कौन सा माने, दुश्मनी, ना हम रहेंगे ना तुमको रहने देंगे। तो जो कि इसमें पीछे वाला में हम क्लास में बताए थे दोस्तों कि कैसे ये हट रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक ये। तो ये मेरा बचा। अब यहाँ से हम लोग जो है कि आगे वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या है कि दूसरा हम लोग बनाते हैं और इसके बाद हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो इसमें दूसरा में क्या होगा कि कॉस ये को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ये के। तो ईजिली वे में ये तो कन्वर्ट हो गया दोस्तों, इसको तो अभी कन्वर्ट करने की टेंशन नहीं था, है ना। अब 10 ये को हम कन्वर्ट करने के लिए चाह रहे हैं। 10 ये इज इक्वल टू जो है कि यहाँ पे इसको सेक ये के रूप में हमको कन्वर्ट करना है। तो सेक ये के रूप में हम कैसे इसको कन्वर्ट करें दोस्तों, तो सेक ये को रूप में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, इसको पहले हमको रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को पता है दोस्तों कि सेक स्क्वायर ये -10 स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे 10 स्क्वायर ये इज इक्वल टू होगा दोस्तों सेक स्क्वायर ये -1। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके जगह पे। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1, जो कि ये भी क्या हो गया सेक के रूप में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। तब नेक्स्ट जो कि हम लोग बनाने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन का अभी हम बता दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 10, उसके बाद में क्या है कॉसेक ये को हमको कन्वर्ट करना है सेक ये के रूप में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पहले एट फर्स्ट यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बाई साइन ये। अब साइन ये को इस प्रकार से लिख दिए हैं दोस्तों, तो क्या हम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। जब यदि हम लोग इस प्रकार से लिख लिए हैं तो क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और कॉस का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, सेक होता है। तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई रूट अंडर 1, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1 बाई सेक
स्क्वायर ये, तो यहाँ से ये टर्म मेरा आ गया दोस्तों। तो यहाँ से जो है कि हम लोग इस प्रकार से यदि हम लोग हटाएंगे कि रूट जो है कि अलग अलग कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ये -1 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ये। तो सेक स्क्वायर ये जो है कि रूट के अंदर में रहेगा अलग अलग में, तो यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो मेरा क्या था बड़ा बट्टा था, मतलब कि बिग बाई था। तो यहाँ से हम लोग इसको यदि हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर सेक ये बाई रूट अंडर यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ये -1, ये जो कि आपका आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ से ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो कि हम यहाँ पे जो है 5 नंबर में, अब 5 नंबर में जो कि एक मेरा सेक तो है ही, अब यहाँ पे एक कॉट बचा दोस्तों। तो कॉट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस रूप में, तो सेक के रूप में। तो क्या कॉट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको क्या इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ये। अब कॉट का हम लोग फॉर्मूला किस में जानते हैं दोस्तों, कि ये होता है क्या कॉसेक स्क्वायर ये -1। अब यहाँ पे कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर ये को हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 बाई क्या होता है साइन स्क्वायर ये -1 है ना दोस्तों। तो यहाँ से अच्छा इसका हम लोग को कॉट में सेक में जाना है ना, तो सेक में जाना है। तो हाँ इस प्रकार से हम लोग इजली वे में कर सकते हैं। क्या इसमें क्या दूसरा आप लोग कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं। अच्छा दूसरा यहाँ पे कर सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ये -1 और हमको जाना है सेक में जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे साइन। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये चीज़ जो कि यदि हम लोग करते हैं तो क्या गलत हो जाएगा क्या, साइन तो उधर चला जाएगा, तो साइन तो वो 1 माइनस तो कॉस वो तो हो जाएगा दोस्तों, और साइन तो नीचे रहेगा, तो साइन का यहाँ पे हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इस प्रकार से एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों। तो 1 माइनस साइन जो कि आ जाएगा स्क्वायर ये बाई यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ये। अब यहाँ से हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, देखिए तो कि हो जाएगा आपका साइन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से मेरा आ जाएगा क्या कि ये टर्म मेरा आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ये। अब यहाँ से देखिए तो दोस्तों इसको देखिए तो ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं क्या कि 1 बाई सेक ये, तो इसको रूट के अंदर में तो यहाँ पे हम हटा देते, तो इस चीज़ को यहीं तो हम कर सकते थे ना, तो यहीं तो हम कन्वर्ट कर सकते थे कि इसको यदि हम 10 के रूप में लेके चलते तो 10 के तो मेरा इजीली वे में आ जा रहा था। छोड़िए इसको हटाइए, इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, इसको इजीली वे में इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि 10 ये और 10 ये इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि रूट अंडर जो है कि इसको 10 स्क्वायर ये। अब यहाँ से देखिए तो दोस्तों इसको हम लोग इजली वे में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ये -1, जो कि मेरा क्या है कि 2 लाइन में आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन यहाँ पे है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 3rd नंबर। अब 3rd नंबर जो कि अभी हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों, तो 3rd नंबर को पहले अभी यहाँ पे क्या करेंगे बनाएंगे। और इसमें क्या है कि बहुत इजी है क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 3rd नंबर में क्वेश्चन में बोलता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पे बोलता है दोस्तों कि 3rd का जो है कि 1st नंबर बोलता है क्या कि 9 सेक स्क्वायर ये -9 10 स्क्वायर ये। तो ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए तो 9 और 9 यहाँ पे जो कि कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ये -10 स्क्वायर ये बचेगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए तो सेक स्क्वायर ये -10 स्क्वायर ये, जो कि अभी हम आप लोग को बताए थे कि चुंदी एक चुंदी वाला मतलब से टे एक चुंदी आ रहा है मतलब एक साथ में आया। तो इसका वैल्यू कितना था दोस्तों, इसका वैल्यू 1 था। तो यहाँ से 9 × 1 मतलब कि यहाँ पे 9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों
कि सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 1, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है इनटू में है ब्रैकेट प्लस 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों, और यहाँ पे मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्या हम लोग इसमें देखिए तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, 10 को क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि sin थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए तो। और यहाँ से हम लोग प्लस, अब सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं रिवर्स फॉर्मूला से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का हम बताए थे कि साइन और कॉस के रूप में को ऊपर मतलब कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि एलसीएम लीजिएगा तो इसमें अलग एलसीएम लेना है, उसमें अलग एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि ऊपर यदि एलसीएम यहाँ पे देखिए तो कि इस प्रकार से आया है आपका कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम अरेंज करके इसको लिख दे रहे हैं। इसको प्लस में है तो इसको आगे और पीछे हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि -1 मतलब इस प्रकार से है आपका, इस प्रकार से ठीक इसमें। और इसमें क्या है कि आपका साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, प्लस है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट और यहाँ पे -1 दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या है कि नीचे वाला क्या होगा कि मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में एक साथ में आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए तो इस पार्ट को हम, इतना पार्ट को हम मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि इतना पार्ट को हम मान लिए, इतना पार्ट को हम मान लिए ए, और इतना पार्ट को हम मान लिए बी, और इतना पार्ट को मान लिए ए, और इतना पार्ट को मान लिए बी। तो यहाँ पे देखिए तो ये प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ से बाई में क्या आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा दोस्तों। अब यहाँ से ऊपर वाला में हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम तोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे पहले कॉस को ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब यहाँ से हम इतना बोल दिए दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, तो देखिए तो इसका जो वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 बोल दिए, इतना का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। देखिए तो ये से ये मेरा वैल्यू कट गया ऊपर में, और नीचे यहाँ पे बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई यहाँ पे क्या बचेगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ से ये मेरा कैंसल आउट हो गया दोस्तों। तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा कि 2 बचेगा ओनली फॉर 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो सेकेंड नंबर था उसका जो आंसर होगा क्या होगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर जो कि मेरा सी करेक्ट है था दोस्तों। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है मेरा थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर को यहाँ पे सॉल्व करना है दोस्तों। तो थर्ड नंबर में इसका आंसर क्या होगा, तो वो चीज़ अभी हम लोग देखते हैं बना के मेरा क्या आता है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे थर्ड नंबर में है कि से ये प्लस 10 ये इंटू 1 माइनस साइन ये, तो सेक ये प्लस 10 ये
यहाँ पे ये चीज़ है दोस्तों। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस साइन ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिवर्स फॉर्मूला से 1 बाई कॉस ये, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10 ये को हम लोग साइन ये बाई कॉस ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग जो कि 10 का जो कि साइन और कॉस के रूप में फॉर्मूला है ना, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ये दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए तो नीचे एलसीएम लेंगे तो कॉस ये आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड में रहेगा, तो 1 माइनस साइन ये इधर मल्टीप्लाई में कर दे रहे हैं और इसको पूरा डिवाइड में कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? तो बस कुछ नहीं किए हैं कि इसको एलसीएम लेके और यहाँ पे रहने दिए हैं, इसको जो है कि ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ में, ठीक। यहाँ पे कुछ अंतर नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ये इसको बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी, और ये प्लस बी का फॉर्मूला दिख गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ये बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग देखिए दोस्तों, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ये को हम लोग कॉस स्क्वायर ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरा जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अब यहाँ से एक मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि सिर्फ ओनली फॉर कॉस ये। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किए हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक। और इस जगह जो कि यूज किए हैं यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे 2 गो था, ठीक, ऊपर में इस प्रकार से था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस स्क्वायर में जो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस ये इंटू कॉस ये, और नीचे था कॉस एक सिंगल कॉस ये था, तो एक कट जाएगा तो एक बचेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। जैसे कि आप लोग पहले करते थे कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 2 2 बार लिखते हैं, तो वही चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं कि इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही था, यहाँ पे नहीं किए ना, डी ऑप्शन मेरा सही था। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा 4th नंबर में क्या आता है कि 1 प्लस बोलता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस है कि प्लस है, अरे सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, देखिए हाँ प्लस में है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। तो यहाँ से देखिए तो दोस्तों कि इसको जो है कि हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं क्या क्वेश्चन को, कि इसको जो किए तो यहाँ पे जो है कि ये फॉर्मूला दिखा कि सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, मतलब कि 10 को उधर भेज देते तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये होता है, तो इसका बदले हम लिख सकते हैं क्या सेक ये। तो यहाँ पे इसके बदले ऊपर वाले के बदले कि सेक स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और नीचे वाले के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ये इस फॉर्मूला में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ये, और इसके बदले लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ये रिवर्स फॉर्मूला से लिख रहे हैं दोस्तों, जो कि हम पहला ही क्लास में हम जो कि बताए थे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जब इस प्रकार से रहता था कि ये बाई बी और बाई एक्स बाई वाई रहता था, तो हम लोग इसको हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते थे, ये बाई बी इंटू, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाता था और ऊपर वाला नीचे रहता था, मतलब ये डिवाइड में है, तो इसको हम लोग क्या करते थे डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते थे डिनोमिनेटर बनाते थे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते थे, यही नहीं करते थे दोस्तों। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी किए हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ये इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये बाई 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ये बाई कॉस स्क्वायर ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा आपका कि 10 स्क्वायर ये। तो मेरा ये जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी में, जो कि यहाँ से जो कि अब यहीं तक आपका आज क्लास एंड करते हैं दोस्तों। अब जो कि 8.3 का जो कि 4 नंबर बचा है, ये जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग को जो कि 4 मार्क्स में प्रत्येक वर्ष जो कि इसमें पूछा ही जाता है एग्जाम में,
तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप लोग रेडी हो जाइएगा, पेन कॉपी लेके, और नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, और आप लोग डेली आप लोग पढ़ते जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि सर आप मोटिवेशन शायरी क्यों नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं ना, तो पढ़ने आए हैं तो तुमसे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक। क्योंकि तुम मोटिवेट हो तभी तुम आए हो पढ़ने के लिए, ठीक। तो तुम आए हो, देख रहे हो वीडियो, तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो मोटिवेशन किसको ज़रूरी होता है? जिसको पढ़ने में एक जरा सा मन नहीं कर रहा है, ठीक, उसको मोटिवेशन का ज़रूरी है दोस्तों। आप पढ़ने आए हैं, ठीक, तो पढ़ने आए हैं तो आप स्वतः पढ़ने आए हैं, तो आपके लिए मोटिवेशन का कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत करने आए हैं तो बस इतना कीजिए कि आपको स्कोर करना है 90 से प्लस। तो उसके लिए आप लोग को जो है कि रेगुलर आप लोग पढ़िए, बस इतना ही आप लोग को बोलेंगे, रेगुलर पढ़िए। आप लोग डिस्ट्रैक्शन से हटिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आज टाइम में जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन को आप लोग ज़्यादातर आप लोग पालिए नहीं, ठीक। डिस्ट्रैक्शन को आने ही नहीं दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक। तो आप लोग ऑटोमेटिक जो है कि सक्सेस होइएगा दोस्तों। तो चलिए आज का यहीं तक आप लोग को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइएगा। यहीं पे आज इतने ही बोलेंगे, है ना।